हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन केशरी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है क्या, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्या कि वर्ग 17 के तत्वों का नाम और उसका भौतिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ग 17 के तत्वों का रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म जो है यह सेम जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं वर्ग 15 वर्ग 16 के तत्वों का भौतिक रासायनिक इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफर करेगा स्टूडेंट्स वर्ग 17 के तत्वों का रासायनिक गुण। तो इसलिए पूरी तरह समझने के लिए आप जो है बार बार पहले से कहते आ रहे हैं कि वीडियो को जब भी आप देखें तो शुरू से अंत तक लगातार देखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम लोग जो है वर्ग 17 के तत्वों का रासायनिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। हमको पढ़ना है वर्ग 17 के तत्व का रासायनिक गुणधर्म। तो वर्ग 17 के तत्वों का रासायनिक गुणधर्म। तो वर्ग 17 के तत्व में आता कौन कौन है पहले उसको और चर्चा कर ले स्टूडेंट्स। तो आता हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स्टर्टीन। इन सभी तत्वों में से जो है पहले से जानते होइएगा कि यहाँ से जो है यहाँ तक का तत्व जो होता है यह कहलाता है आपका हैलोजन परमाणु। कौन सा परमाणु? हैलोजन परमाणु। क्यों इसलिए हैलोजन परमाणु कहलाता है? क्योंकि हैलो और जन, हैलो मतलब होता है जनरली जो है जो यह समूह होता है और समुद्री, और जन मतलब होता है नमक। जो नमक वाला जो समुद्र में जो पाया जाता था तो वैसा ही होता है हैलोजन परमाणु। तो हैलोजन परमाणु में जो है इस वर्ग 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था आपका NH2 और Np कितना 5। NH2 और Np कितना होता है 5। यह होता है वर्ग जो है 17 के तत्वों का जो है रासायनिक गुण धर्म में जो है इससे पहले पढ़ने से पहले जो पढ़े कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है NH2 Np5। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो है वर्ग 17 के तत्वों का रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था पर। ऑक्सीकरण अवस्था में आपको जैसा पहले हम वर्ग 15 और 16 में बतला चुके हैं कि जो अधिकतम हो सकता है, क्या हो सकता है? अधिकतम बाह्यतम कक्षा का जो है इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग क्या मानते हैं? n। और इसका जो न्यूनतम हो सकता है, न्यूनतम के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस कितना h। कैसे निकालेंगे देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। तो बाह्यतम कक्षा मतलब इसमें 2 और 5 कितना 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो बाह्यतम कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन को जो ये त्याग सकता है? 7। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ध्यान से, अब NH2 Np5 में यह 5 2 7 है, 8 ऑक्टेट पुराना रहता है, यह पूरी तरह से खाली कर दे बाह्यतम कक्षा का, ऐसा ही होता है जनरली। तो 2 5 7 है तो चाहेगा कि आसानी से ये ग्रहण करके हम एकदम अस्थायी हो जाए, या जो है 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है कि वो आसानी से कहीं इलेक्ट्रॉन में आसानी से पकड़ ले, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ भी लेता है क्योंकि इस जो वर्ग 17 के तत्वों का विद्युत क्या होता है? अधिक होता है। तो उसी तरह यहाँ पर है, तो या जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है यह क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, या जो है 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। यही है मेन फोकस स्टूडेंट। तो हम जो है क्या कर सकता है? 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो जो है अधिकतम इसका जो है आपका चेक करें तो अधिकतम इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतम कितना हो सकता है आपका? n। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 2 और 5 कितना 7। तो अधिकतम हो गया कितना 7। अगर न्यूनतम पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स तो न्यूनतम हो जाएगा n माइनस 8 मीन्स 7 माइनस 8 मीन्स -1। तो यह -1 हो गया न्यूनतम, अधिकतम हो गया 7 मीन्स -1 से लेकर 7 तक जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है। मीन्स -1 +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 +5 +6। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है। इसमें जो सबसे अधिक जो दर्शाता है स्टूडेंट्स वर्ग 17 के सभी तत्व जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था को तो दर्शाता ही है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था को तो दर्शाता ही है। साथ में कुछ और ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है जो आप जो है याद रखने का जो है सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है इसमें से जो है सम संख्या को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए स्टूडेंट? सम संख्या को। तो सम संख्या हटा देंगे तो बचेंगे क्या हमारे पास 3
5 और कितना 7, 3 5 और कितना 7। तो यही होता है जो इन तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्था है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। तो -1 तो दर्शाता ही है, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो है -1 हो गया, फिर +1 और फिर +3, फिर +5 और प्लस कितना 7। तो यह होता है जो वर्ग 17 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था। इस ऑक्सीकरण अवस्था को याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब और कुछ रासायनिक हो तो उसका बहुत सारा इसका उपयोग आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इतना तक इनसे शॉर्ट कर लीजिए एक बार आप। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होगा? अगला स्टूडेंट्स होगा हमारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जो है पहले से आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहिएगा स्टूडेंट्स, वर्ग 17 के तत्वों का अभिक्रिया नहीं मतलब चलिए उसका तत्व का नाम जानते होइएगा यौगिक का। जैसे होता है इसमें जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या क्या? यह बना सकता है HF, HCl, HBr और HI या HAT। तो जनरली इतने पर ही फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, HF, HCl, HBr और क्या चीज HI, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु पे हम जनरली जो है चर्चा किया जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में जो है HF, HCl, HBr, HI बनेगा। तो इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के बाद इसका कौन कौन सा जो है और गुण हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह के यौगिक का निर्माण लिख सकते हैं कि जब जो वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के जो है हाइलाइडो का क्या करता है निर्माण, हाइड्राइड का निर्माण करता है। इसमें हम जो पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा जो है एक साइड जो है रूल होगा, हमारा गुण होगा, वह होगा हमारा सबसे पहले अम्लीयता। क्या होगा स्टूडेंट्स? अम्लीयता। अम्लीयता कैसे होगा जांच करेंगे, चलिए अब देखेंगे ध्यान से। HF सब में जो है हाइड्रोजन फिक्स है और FCl, HBr, I है। तो हाइड्रोजन फिक्स है मतलब इसको चेक करें तो हाइड्रोजन तो एगो फिक्स होगा सबका आकर और इसके साथ एक फ्लोरीन आएगा, यह फ्लोरीन और यह H। ऐसा देखते हैं, देख लेंगे स्टूडेंट्स। अब यह हो जाएगा आपका F और यह HCl वाला का चेक करें, H फिक्स रहेगा और Cl का आकार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। HBr का चेक करते हैं तो H फिक्स रहेगा और Br का आकार इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यह Br हो जाएगा स्टूडेंट्स और यह हो जाएगा आपका H। HI का चेक करते हैं, H फिक्स रहेगा और इसका आकार और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यह HF, HI, HCl, HBr, HI जो है इसमें अम्लीयता मतलब जो हाइड्रोजन को क्या करना, बाहर निकालना। अब जानते होइएगा अम्लीयता मतलब जिसमें H+ जो है आयन की सांद्रता अधिक होता है उसका जो अम्लीयता क्या होता है, अधिक होता है। तो अम्लीयता H+ आयन तभी ना बनेगा जब जो हाइड्रोजन जल्दी से निकाल देगा। तो हाइड्रोजन कौन जल्दी से निकाल सकता है, अगर इसको देखते हैं तो इसमें जो है समान आकार का, आप देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है वर्ग ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्वों की जो है आकार क्या होता है, बढ़ता। तो तत्वों की आकार बढ़ता है तो अब जो है जैसे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का लास्ट में आकार बढ़ते जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का आकार क्या चाहिए, फिक्स है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले ही बताए थे रासायनिक गुण में कि जो है दोस्ती जो होता है अपने समान में, जैसे जो है गरीब आदमी पैसा आर्थिक रूप से कहे तब या और कुछ में भी, तो जो गरीब होता है या समान जो होता है दायरा का, तो उसमें दोस्ती गहरी होता है। लेकिन जब डिफर कर जाता है, एक बहुत गरीब है एक बहुत बड़ा धनिक आदमी है, तो उसके बीच जो है गहरी दोस्ती नहीं होता, उसको आप जो है दोस्ती को आसानी से तोड़ा जा सकता। वैसी बात यहाँ पर है, बहुत मजबूती के साथ बंधा हो, दोनों का आकार समान होता है। और इस वाले में जो है थोड़ा कमजोर होगा, सबसे लास्ट वाला। तो इसमें से हाइड्रोजन को जो आसानी से जो हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन जल्दी से निकल गया तो उसका अम्लीयता भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही थ्योरी है स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर हम अम्लीयता पर चेक करें स्टूडेंट्स कि HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, इसमें कैसा कैसा अम्लीयता होगा, तो सबसे अधिक अम्लीयता HI का होगा, फिर HBr का होगा, HF का सबसे कम होगा अम्लीयता। सबसे अधिक अम्लीयता किसका होगा, HI का, क्योंकि वो उसमें से जो है वो आसानी से जो है हाइड्रोजन परमाणु के H+ आयन को जो है निकाल सकता है, और इसलिए जो है इसका जो है अम्लीयता सबसे क्या होगा, अधिक होगा। किसके बनिस्पत, HF के बनिस्पत या किसी के बनिस्पत कर सकते हैं। तो यह था फर्स्ट गुण आपका जो है अम्लीयता का। चलिए दूसरा नंबर
स्टूडेंट्स पहले आप इतना था कि इसी शॉर्ट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर होगा हमारा अपचायक। अपचायक मतलब क्या पढ़े स्टूडेंट्स? अपचायक मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालना। अपचयन जब क्रिया पढ़ेगा उसमें पढ़ेगा हाइड्रोजन को निकालना। तो हाइड्रोजन को निकालना मतलब थोड़ा देर पहले ही बतलाएं कि हाइड्रोजन जो है जल्दी से कौन निकाल सकता है, जिसके जो है बीच का जो है डिफर जो होगा, दोस्ती कमजोर होगा, उससे हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा। तो अगर हम चर्चा करें हम तो HF, HCl, HBr, HI, तो इसमें जो है सबसे कमजोर बंध यह है। तो अपचायक मतलब होता ही है हाइड्रोजन को क्या करना, हाइड्रोजन को निकालना। कॉपी कलम साथ में रखेंगे स्टूडेंट्स, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, अब जो भी आपको बताया जाएगा। तो हाइड्रोजन को निकालना, तो हाइड्रोजन जो है किससे जल्दी निकल सकता है? इससे जल्दी निकल सकता है क्योंकि जो इसका जो है आकार में जो है बहुत ज़्यादा का अंतर है। इसको हम तोड़ सकते हैं दोस्ती को, यह कमजोर होता है तो आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका जल्दी निकल जाएगा तो इसका अपचायक क्षमता जो है ज़्यादा होगा और इस सबका क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से अब जो है हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया हुई तक जो है इसका साइड जो है गुण दो पढ़ चुके हैं, एक अम्लीयता एक अपचायक। इसका फिर और कुछ है तो हम उसको पढ़ते हैं। पहले दोनों के स्क्रीन शॉट एक बार कर लीजिए, फिर दोनों को हम इरेज कर देंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है जैसे कि देख ही पा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। सी नंबर हमारा जो होगा हाइड्रोजन अबंध। हाइड्रोजन अबंध इससे पहले वाला भी जो है जब जो पी ब्लॉक का जो लेक्चर जो है लगातार आप देख रहिएगा तो हाइड्रोजन अबंध पढ़ रहे थे, बीच में भी कुछ पढ़े थे जो है वर्ग 16 के तत्वों में हाइड्रोजन अबंध का निर्माण हो रहा था। हाइड्रोजन अबंध के लिए दो कंडीशन था। कितना कंडीशन था? दो। एक उच्च विद्युत ऋणात्मकता होना चाहिए और आकार क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे अब इसके लिए जो है दो कंडीशन होना चाहिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और निम्न क्या चीज़, आकार। तो इस वाले में आप जो है जानते हैं कि पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक उच्च विद्युत ऋणात्मकता जो है किसका होता है, फ्लोरीन का 4 होता है। सबसे पूरे आवर्त सारणी में ही पूरा सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, कितना, 4 रट लीजिए आप, एग्जाम में आ सकता है। अब इसमें से जो है वर्ग ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है तो सबसे अधिक फ्लोरीन का होगा, आकार का मान बढ़ता है तो सबसे कम आकार किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो अब देखें तो हाइड्रोजन बंध तो मतलब HF और HCl फिर HBr फिर HI, तो इसमें हाइड्रोजन अबंध का निर्माण कौन कर सकता है? कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन, HF, क्योंकि इसी का जो है सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता और आकार क्या होता है, निम्न होता है फ्लोरीन का। तो हाइड्रोजन अबंध जो है निर्माण करता है सिर्फ कौन, इस वाले सब में से कौन करता है, सिर्फ HF। इसमें से आपको एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। हाइड्रोजन अबंध का निर्माण कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, HF करता है स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे आते हैं। मतलब हाइड्रोजन अबंध का मान जो है घटते जाता, करता तो है लेकिन बंध जो कमजोर होते जाता है हाइड्रोजन अबंध, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजबूती को निशान हाइड्रोजन होता है HF का होता है। तो चलिए अब अगला नंबर, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। देख लेते हैं कि यह पूरा आ रहा है कि नहीं फ्रेम में। चलिए आ रहा है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं लोग। वैद्युत द्विध्रुव पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। वैद्युत द्विध्रुव मतलब क्या कि HF है आपके पास, फिर HCl है, H हो गया, F हो गया, फिर H, फिर Cl हो गया, फिर H, फिर Br हो गया और फिर H और आयोडीन हो गया। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मतलब पढ़िएगा फिजिक्स में P = होता है Q × 12। Q × कितना होता है, 12। मतलब ये चार्ज और जो है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स आप कि चार्ज, तो इसमें जो है जिसके पास जो है ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा। जिसके पास ज़्यादा जो है विद्युत ऋणात्मकता होगा, इससे पहले ही बता पढ़े होइएगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या करेगा, खींचेगा। तो इस वाले में से जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से, तो इस वाले के इलेक्ट्रॉन को जो खींच लेगा कौन, फ्लोरीन। तो जिस पे खींच लेगा तो आंशिक ऋणावेश और जिससे जाएगा वो आंशिक क्या, धनावेश। तो ज़्यादा जो है जो आवेश जिस पर आएगा उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इस वाले में देखते हैं तो इस वाले में प्लस इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, लेकिन सब वाला में तो होगा ऐसे ही।
परंतु सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्या कि ज़्यादा आवेश उत्पन्न कौन कर सकता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो यह जो है ज़्यादा आवेश उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच सकता है, ज़्यादा मजबूती से बहुत जल्दी खींच सकता है। कौन? फ्लोरीन, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो अगर आवेश का मान ज़्यादा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इस वाले पे चर्चा करें, इसका जो है सबसे ज़्यादा होगा विद्युत ऋणात्मक, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका सबसे कम होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में जो है अम्लीयता, अपचायक और उसके बाद हाइड्रोजन अबंध और वैद्युत द्विध्रुव का मान किस किस रूप से परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स, एक बार पूरा का जो है कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला नंबर रासायनिक गुणधर्म। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अब रासायनिक गुणधर्म के अंतिम अवस्था में हम लोग हैं। हैलोजन के साथ अभिक्रिया पढ़ लेंगे हम अब लोग। अब हैलोजन परमाणु पहले ही से है यह, अब यह फिर इसी तरह के हैलोजन परमाणु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो मान लेते हैं कि इस वाले का जो हैलोजन है यह है हमारा X, क्या चाहिए हमारा X, और एक दूसरा हमारा हैलोजन परमाणु है क्या चाहिए X डैश, क्या चाहिए X डैश। तो स्टूडेंट्स जब दोनों मिलेगा तो किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करेगा, तो इसको याद करने के लिए आपको याद होना चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की विषम संख्या बताए थे आपको, तो उस वाले में एक विषम संख्या था 1, 3, 5 और कितना 7, 1, 3, 5, 7। तो स्टूडेंट्स इसी के आधार पे जो है यह हैलोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या करता, निर्माण करता। सबसे पहले जो X देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम X बना लेते हैं, फिर X लिख लेते हैं, फिर X लिख लेते हैं, फिर X लिख लेते हैं। अब X डैश लिख लेते हैं, X डैश, X डैश, X डैश, X डैश। अब यह 1, फिर यह 3, फिर यह 5 और यह कितना 7। तो इस टाइप्स के जो है हैलोजन परमाणु के यौगिक का क्या करता है स्टूडेंट, निर्माण करता है। और इन सभी यौगिकों को हम लोग कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक। स्टूडेंट्स इस वाले पे हमारा प्रॉपर एक वीडियो बनेगा अंतरा हैलोजन यौगिक पे, अगला वीडियो होगा हमारा अंतरा हैलोजन यौगिक पर। एक बार जान लीजिए अंतरा हैलोजन कैसे निर्माण हुआ, जब एक हैलोजन परमाणु दूसरे हैलोजन परमाणु से अभिक्रिया किया तब जाकर निर्माण किया जो है अंतरा हैलोजन यौगिक का, जिसका जो रूप क्या हो सकता है X डैश, X डैश 3, X डैश 5, X डैश 7। इस वाले में X वाला जो होगा इसका आकार जो है बड़ा होगा और इस वाले का आकार क्या होगा, छोटा होगा, यह भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपका जो है इस जो रासायनिक गुणधर्म है आपका जो है जो वर्ग 17 के तत्वों का, वह आपका हो गया क्या चीज़ समाप्त। तो स्टूडेंट्स एक बार इसका इसी से नोट डाउन कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, जिससे वो भी आसानी से पढ़ सके। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स।